ईश्वर पर विश्वास और नेकी कर। एक थे सेठ धनीराम, परंतु वह सदा से सेठ नहीं थे। उनका नाम धनीराम रखा गया था, क्योंकि जब वह पैदा हुए थे तब किसी ने कहा था यह पुत्र रत्न है, बड़ा ही होनहार होगा। तब उसे धनिया पुकारा जाता था। गरीब माता पिता की संतान शिक्षा के लिए स्कूल न जा सका, मजदूरी करने लगा। 4 आने रोज की मजदूरी मिलती थी। मजदूरी करने से भूख भी बहुत लगती थी। 4 आने खाने पीने में ही व्यय हो जाते थे। घर आता तो माता पिता डांटते और कहते पैसे लाओ। किसी दिन मजदूरी का काम न मिलता तो भूखे ही रहना पड़ता। उस दिन भी मांगनी पड़ती ठेकेदार से। एक दिन ठेकेदार ने पूछ लिया, कल की मजदूरी कहाँ गई? कल भूख लगी थी, खर्च हो गए। घर माता पिता को कुछ नहीं देते, बचते ही नहीं। आज मजदूरी का काम नहीं मिला, इस कारण भूखा हूँ। ठेकेदार ने कुछ विचार किया और फिर कहा, मैं तुम्हें रोज काम दूंगा, परंतु 3 आने दूंगा। खाली नहीं बैठना पड़ेगा, 3 आने में गुजारा करना होगा। धनीराम तैयार हो गया। ठेकेदार दयालु व्यक्ति था। उसने लगातार छोटा मोटा काम दिया और फिर साल भर के बाद एक दिन उसे समीप बैठाकर कहा, देखो धनीराम, तुम्हें 4 आने की बजाय 3 आने देता रहा हूँ। तुम्हारा 1 आना प्रतिदिन का मैं तुम्हारे खाते में जमा करता रहा हूँ। एक साल में 300 आने यानी 2.5, यानी 22 रुपये तुम्हारे पास मेरे पास जमा हो गए हैं। बताओ, ये पैसे अभी लोगे या जमा रखूं? धनीराम की आंखें खुल गईं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पास 1 रुपया भी इकट्ठा होगा। ठेकेदार ने उसके हाथ में चांदी के रुपए रख दिए। धनीराम उठकर जाने लगा तो ठेकेदार ने पूछा, इन रुपयों का क्या करोगे? धनीराम सोच में पड़ गया। ठेकेदार ने आगे कहा, मेरी राय मानोगे? जी कहिए। 2.5 रुपये ले जाओ और अपनी माँ को दे दो। 20 रुपये मेरे पास जमा रहने दो। कुछ और पैसे इकट्ठे हो जाएं तो मैं तुम्हें साइकिल रिक्शा ले दूंगा। उसमें मजदूरी 4-5 रुपये रोज की मिल जाएगी। धनीराम ने रुपये ठेकेदार के पास रख दिए। 2.5 रुपये उठा लिए। कुछ ही दिनों के बाद ठेकेदार ने अपनी जमानत देकर उसे रिक्शा ले दिया। अब धनीराम 4-5 रुपये प्रतिदिन बचाने लगा। वैसे उसका खर्च भी बढ़ गया था, शरीर बढ़ रहा था, भूख लगती थी, परिश्रम भी करना पड़ता था। इस पर भी साल में उसके पास 1,000 रुपये एकत्रित हो गए थे। उसने 700 रुपये में रिक्शा अपना खरीद लिया था। इससे बचत दुगनी हो गई थी। उसने एक काम और किया, एक रिक्शा खरीद कर आगे किराए पर चला दिया। 10 रुपये प्रतिदिन किराए के मिलने लगे। फिर उसने एक दिन एक रिक्शा और खरीद लिया। धीरे धीरे उसके पास 5-6 रिक्शे हो गए। उसने साइकिल मरम्मत की दुकान खोल ली। 2 लड़के काम पर रख लिए। उन्नति करते करते उसने नई साइकिलें बेचने का काम शुरू कर दिया। नई बड़ी दुकान किराए पर ले ली। अब उसके पास साइकिलों का बड़ा शोरूम था। बजाज स्कूटर की एजेंसी के लिए प्रयत्न कर रहा था। एजेंसी लेने के लिए उसने 5 लाख जमा कर रखे हैं। बैंक गारंटी 20 लाख की उसके पास है। वह रिक्शे किराए पर दिया करता था। रिक्शे वाले उसे सेठ कहकर पुकारते थे। अब वह वास्तव में सेठ बन गया था। एक दिन मैंने उसकी कहानी सुन पूछा, तुम्हें यह सफलता कैसे मिली? उसने कहा, सबसे बड़ा कारण था वह ठेकेदार जिसने मेरी मजदूरी का एक एक आना जोड़ना सिखाया। फिर उसने बचत को पूंजी बनाना सिखाया। परिश्रम पूंजी की सहायता से कई गुना आय देने लगी। सबसे बड़ी बात थी, ईश्वर जानता है, जो भी मेरे पास सहायता के लिए आया है, मैंने उसकी सहायता की है। अपनी आय का 25% इसी काम के लिए सुरक्षित रखता हूँ। कभी धोखा भी खाया है, परंतु फिर भी कहता हूँ, धोखा देने से धोखा खाना अच्छा है। मेरा भगवान पर विश्वास है, मेरा सबसे बड़ा संबल रहा है। मेरा कोई भी नौकर
कोई भी ग्राहक, कोई भी परिचित मुझसे असंतुष्ट नहीं गया। ईश्वर पर विश्वास, धर्मानुसार व्यवहार, यही मेरी सफलता का राज है और इसी से सभी सफल हो पाते हैं। तो यह है ईश्वर पर विश्वास करने का लाभ। धन्यवाद।